कि मैंने आपको ब्रीफ कर दिया था, ये हम रिवाइज करवाएंगे इनको डे 1 और डे 2 प्रैक्टिकली लाइव, और इनके कुछ सवालों के जवाब, और फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे। ओवर टू यू प्लीज, यू कैन स्टार्ट। शुक्रिया। ओके सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हमारा जो है वो रिकैप है, हम रिवाइज करने वाले हैं। और रिवीजन में हम लोगों ने 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने कंप्लीट किया था। नंबर 1 में हमने ये देखा था कि हम लोग किस तरह से फेसबुक का अकाउंट बनाते हैं, फेसबुक अकाउंट बनाकर, और हम किस तरह से अपना बिजनेस पेज बनाते हैं। देन लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने स्पेसिफिकली जो है एक इंस्टीट्यूट का हमने कंटेंट रेडी किया था, एंड देन उसी को माइंड में रखते हुए हम लोगों ने प्रॉपर अपनी ब्रांडिंग जो है वो बनाई थी। तो यहाँ पर आप लोगों ने जहन में पहले ये रखना है कि आपके पास एक प्रोजेक्ट है, अब उस प्रोजेक्ट को हमने किस मैडम तरह से स्क्रीन लीड करना है। स्क्रीन शेयर कर लीजिए प्लीज, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की हुई। ओके सॉरी सर, मैं स्क्रीन शेयर करना ही भूल गई। ओके, तो यहाँ पर हमने ये देखना है कि इस प्रोजेक्ट हमने इस असाइनमेंट जो अभी हम काम करने वाले हैं, आप इसको ये ना देखें कि आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप ये देखें कि आपके पास एक प्रोजेक्ट आया है। अब प्रोजेक्ट को हम लोग किस तरीके से लेके चलते हैं, ये आपने जो है इसी ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाएगा। अब मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया हुआ है जो कि ऑनलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जिसमें डिफरेंट डिजिटल मार्केटिंग की या डिफरेंट फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग करवाई जाती है। अब ये प्रोजेक्ट मेरे पास है और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स है कि उनको ज्यादा से ज्यादा जो है वो लीड्स चाहिए। ठीक है, नंबर 1 हम लोग क्या क्या नोट करेंगे, हम नंबर 1 ये नोट करेंगे कि बिजनेस जो है वो सर्विस बेस्ड है। ठीक है, सर्विस बेस्ड बिजनेस है। नंबर 2, हमें इनको ज्यादा से ज्यादा लीड्स जनरेट करके देनी है। नंबर 3, इनकी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो मोस्टली क्या होंगे, स्टूडेंट्स होंगे। ये हम रफली से स्केच बनाएंगे अपनी तरफ। ठीक है, नंबर 4, हम ये भी देखेंगे कि जो बिजनेस ओनर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, वो भी हमारे क्लाइंट्स बन सकते हैं, जो कि यंग होंगे। उनकी एज अगर हम लोग जो है वो एवरेज एज रखें तो हम 18 टू 40 तक हम लोग जाएंगे, 40 या 44 तक हम जाएंगे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। तो ये हमने एक नॉर्मल सा स्केच बना ली। ये कब बनता है, जब हमसे क्लाइंट बात कर रहा होता है और उस टाइम हमारा दिमाग चलना शुरू हो जाता है कि ये जो है इनकी ऑडियंस क्या होगी और इनका मेन जो नीश है वो क्या है, सर्विस बेस्ड है कि प्रोडक्ट बेस्ड है। तो अभी हम लोग सर्विस बेस्ड बिजनेस को किस तरीके से लेकर आने वाले हैं। अब क्लाइंट ने हमें बोला कि मेरे पास जो है मेरी प्रोफाइल बनी हुई है, लेकिन वो भी मैंने ऐसी बनाई हुई है, मतलब बस एक नाम से मैंने फेसबुक अकाउंट बनाया हुआ है। मैं आपको फेसबुक अकाउंट और आईडी दे देता हूँ, मेरा कोई पेज नहीं बना हुआ, मेरा कोई बिजनेस अकाउंट नहीं बना हुआ, और आप लोग मुझे नए सिरे से बना के दो, जो करना है आप करो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने उसका ईमेल एड्रेस और पासवर्ड ले लिया। अब हमने ये वाली बेवकूफी बिल्कुल भी नहीं करनी कि हम लोग जो है ऑलरेडी हमारा फेसबुक जो अकाउंट बना हुआ है उसको हमने लॉग आउट किया और क्लाइंट का हमने लॉग इन कर लिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम बिल्कुल फ्रेश या तो ईमेल बना लेंगे या हम न्यू ब्राउजर में उसको ओपन करेंगे। ठीक है, क्योंकि जिस ब्राउजर में हमने क्लाइंट की डिटेल्स डाली होंगी वहां पर हम और किसी की भी डिटेल्स ऐड नहीं करेंगे। तो आप फ्रेश ईमेल भी बना लो तो वेल एंड गुड है। अगर आप अपना भी काम करना चाहते हो तो आप उसके लिए फ्रेश ईमेल ही बनाना, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को ट्रेनिंग में बताया हुआ है। तो अभी फिलहाल हम क्लाइंट की बात कर रहे हैं। अब क्लाइंट ने हमें जो है दिया, उसने हमें ईमेल एड्रेस पासवर्ड दे दिया। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले तो उसकी प्रोफाइल पे जाएंगे। ठीक है, हम उसकी प्रोफाइल चेक करेंगे। प्रोफाइल में हमने क्या क्या चीजें चेक करनी है, तमाम चीजें ऑलरेडी मैंने आपको बताई हुई है, लेकिन तमाम चीजें बड़ी स्पीड में मैं जो है ना रिवर्स करूंगी, तो ताकि आप लोगों को जो है ना जल्दी से बस ओवरव्यू जो आपको मिल जाए। आपने जल्दी से प्रोफाइल पे जाना है और जाके चेक करना है स्पीड में, सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाके, सेटिंग में जाके कि इनकी 2 फैक्टर वेरिफिकेशन ऑन है या नहीं। ठीक है, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे जाएंगे। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे जाने के बाद आपने सिंपली देखना है कि 2 फैक्टर वेरिफिकेशन ऑन है या नहीं। आपने इनकी 2 फैक्टर वेरिफिकेशन ऑन करनी होगी, राइट। फिर आ जाता है स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 में क्या आता है, क्योंकि दोनों लेक्चर्स को मैंने मर्ज करना है तो इसीलिए मैं एक ऐसी ट्रेनिंग आपको पूरे स्टेप वाइज ही लेके चलती हूँ कि हम लोगों का स्टेप 2 क्या होना चाहिए। अब ये है कि हम लोगों ने प्रोफाइल हमारी तरफ से रेडी है। ठीक है, हमने प्रोफाइल में क्या क्या चीजें चेक की, जो उनका क्लाइंट का जो नेम है वो रियल होना चाहिए, क्लाइंट की डेट ऑफ बर्थ है वो रियल होनी चाहिए,
ठीक है, ये हमने कंफर्म करनी है क्लाइंट से कि आपका जो नेम लिखा हुआ है, आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, और अगर वो इमेज यूज कर रही है लोगो में, अगर लोगो में इमेज यूज नहीं करते कोई मसला नहीं है, पिक्चर अपने यूज नहीं करते तो कोई मसला नहीं है, लेकिन नेम और डेट ऑफ बर्थ मैच होनी चाहिए, जेंडर प्रॉपर मेंशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें एक्यूरेट हैं कि नहीं, ये चीज आपने कंफर्म करनी है। स्टेप नंबर 2 फैक्टर वेरिफिकेशन आपने ऑन की है कि नहीं, ये आपका काम हो गया। अब आपने पेज बनाना है। ठीक है, अब पेज बनाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आपने पेज बनाना है। उसने आपको बता दिया कि मेरा जो है ना इंस्टीट्यूट है, मैं करना चाहता हूँ ये बिजनेस, और नाम भी आप ही देखो, और ऐसा नाम देखो जो फेसबुक पे अवेलेबल हो, राइट। तो मैं यहाँ पे जाऊंगी, चैट जीपीटी ओपन करूंगी। ठीक है, सबसे पहले मुझे बिजनेस का नेम फाइनल करना है। क्या करना है, मेरा स्टेप नंबर 4 क्या होगा, मुझे बिजनेस का नेम फाइनल करना है। तो मैं चैट जीपीटी में जाऊंगी और वहां से नेम फाइनल करूंगी। ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि चैट जीपीटी पे जाके आप किस तरीके से नेम फाइनल करते हो। ठीक है, तो वो नेम फाइनल हम लोग करेंगे, ऑलरेडी हमारी वो हिस्ट्री में भी होगा, मैं वो निकाल लूंगी। ओके, ये देखें, मार्केटिंग ट्रेनिंग यूट्यूब। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर जो है, चलो न्यू चैट ही बना लेते हैं। ठीक है, मैंने इधर लिख दिया और इसने मुझे नेम बताना शुरू कर दिया। ठीक है, मार्केटिंग अनलॉक द सीक्रेट्स, फेसबुक नेम भी बता रहा है। फेसबुक नेम जो है ना, अच्छा मैंने, इसने मुझे पूरी की पूरी वो बता दी है कि 10 कोर्सेज भी इसने मुझे बता दिया कि आप ये वाले कोर्सेज जो है ना आप ऑफर कर सकते हो। ठीक है, ऑलरेडी हम यही कोर्सेज जो है ना, हमारा क्लाइंट यही कोर्सेज जो है वो ऑफर कर रहे हैं, और साथ साथ मुझे नाम भी बता दिया कि फ्रीलांस एक्सपर्ट एकेडमी। ठीक है, बड़ा अच्छा नाम बता दिया, और बड़े देखे उसको यूनिक बनाने के लिए उसने एक्स को जो कैपिटल की है कि इस तरह का नाम दे के बंदे की नजर पड़े। एक्स को देख के आपकी नजर ऑलरेडी पड़ेगी कि ये एक्सपर्ट की स्पेलिंग गलत है, हमने अट्रैक्टिव बनाना होता है। अब आ गया हमारे फेसबुक पेज पे, हम लोग आते हैं, अपना नेम हमने फाइनल कर लिया, जाते हैं, मैं कोई दूसरी आईडी अपनी ओपन करती हूँ, वहां से पेज बनाती हूँ। ठीक है, पेज नहीं बनाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने पेज बनाया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पेज का नेम हमें पता चल गया, फेसबुक एक्सपर्ट एकेडमी के नाम से था। अगर मैं पेज भी बनाऊं तो मैं यहाँ पर सिंपली फेसबुक पेज एक्सपर्ट, ये देखें फ्रीलांस एक्सपर्ट एकेडमी। कैटेगरी में क्या आएगी, कैटेगरी में हम क्या ऐड करेंगे, एजुकेशन। सबसे फर्स्ट हमारा आ जाएगा एजुकेशन। ठीक है, कंसल्टेंट आएगा, देन हमारा कंप्यूटर क्लास भी आ सकती है, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर भी आ सकता है, और तीसरे में हमारे पास जो है यहाँ पर आ सकता है सोशल मीडिया। नहीं, बल्कि अगर हम लोग यहाँ पे डिजिटल क्रिएटर करें तो हम ये भी कर सकते हैं। 3 कैटेगरी आपने ये डालनी है, ठीक है, सर्विस बेस्ड की और इंस्टीट्यूट की, और यहाँ पर आपने बायो करना है और क्रिएट पेज कर देना है, सिंपल। अब ऑलरेडी पेज देखे मेरे पास कोई रफली बना हुआ होगा तो हम उसी पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। नहीं, मैंने सारे पेजेस डिलीट कर दिए थे, इसी को बना लेते हैं। चलें, बायो में आप कोई भी बायो दे दें, 1 लाइन की। ठीक है, और यहाँ पर आपने वेबसाइट की जगह कुछ भी ना लिखें, कोई मसला नहीं है, लोकेशन तमाम डिटेल्स आपने वैसे ही देनी, ऑलवेज ओपन, नेक्स्ट। अब आ जाती है यहाँ पर पिक्चर एंड कवर।
ठीक है, पिक्चर एंड कवर करने के लिए हमने क्या करना है, हम जाएंगे कैनवा पे। कैनवा पे जाएंगे और यहाँ पर अब हम सबसे पहले अपना लोगो बनाते हैं। ठीक है, लोगो के लिए हमें क्या करना है, अब हमारा जो सबसे तीसरा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा वो क्या होगा, नेम हमें मिल गया है, राइट। इसी तरीके से आपने अपने लिए भी नेम फाइनल करना है। अब दूसरी चीज हमारे लिए क्या जरूरी है कि हमने कलर पैलेट भी डिसाइड करना है। हम क्लाइंट से पूछेंगे, पहले हमारा क्वेश्चन होगा क्लाइंट से कि आपके माइंड में कोई कलर पैलेट है तो आप हमें बताओ, अदरवाइज जो है हम खुद डिसाइड करें, तो आप खुद डिसाइड करोगे कि कलर पैलेट क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आपने कलर पैलेट कहाँ से डिसाइड करना है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, कलर हंट से। ठीक है, कलर हंट से जाके आपने कलर पैलेट कोई भी फाइनल कर लेना है और ये क्लाइंट को भेजेंगे और उससे अप्रूवल लेंगे, अपनी मर्जी नहीं चलानी। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप क्लाइंट के साथ काम करते हैं आप जस्ट मशवरा दे सकते हैं। ठीक है, सम टाइम ऐसा होता है कि जो चीज क्लाइंट को पसंद आ रही होती है हमें बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही होती, लेकिन हमने करना वही है जो क्लाइंट को पसंद आ रहा है, तभी वो नेक्स्ट टाइम आपसे काम करवाएगा। अगर क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं है वो आपके पास नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं, मेरा ही एडिटर था, उसने वीडियो बनानी थी, उसने कहा मैम ये तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही। मैंने कहा क्लाइंट को जो समझ में आ रहा है आप उसको वैसा ही बना के दें, मशवरा देना हमारा काम है। हमने उनको गाइड कर दिया कि देखे इससे कॉस्ट कम आ सकती है, इससे इंप्रेशंस कम आएंगे, इससे रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, तो ये तमाम चीजें हम उनको ओके कर दी। लेकिन उसके बावजूद अगर क्लाइंट इंसिस्ट करता है कि नहीं मुझे यही चीज करके दो, तो आप उसको वही चीज करके दोगे, आप अपनी मर्जी बीच में नहीं लेकर आओगे। ये सबसे बड़ा रीजन होता है कि क्लाइंट जो है उसकी क्लाइंट का रिटेंशन रेट बहुत कम हो जाता है, वो दोबारा वापस नहीं आता। ठीक है, तो जैसे जैसे क्लाइंट की बात मानेंगे उतना ज्यादा आपका रिटेंशन रेट जो है वो बढ़ता रहेगा। फिर आ जाते हैं स्टेप नंबर 2, कलर यहाँ से आपने ओके करवा लिया, अब हमने लोगो बनवाना है। ठीक है, तो लोगों के लिए अब हमारा इंस्टीट्यूट है। ठीक है, एजुकेशन हम कर देते हैं, ये इंस्टीट्यूट लिख देते हैं। ये देखिए हमारे पास इंस्टीट्यूट के लोगोस आ गए। रेलिवेंट लोगो होना चाहिए, इस बात का खास ख्याल रखना है। और इसमें से हम एक लोगो जो है सेलेक्ट कर लेंगे, योर यूनिवर्सिटी, ये भी सही है, इसके साथ भी जा सकते हैं, कोई भी एक ले लेते हैं। अभी ये ले लेते हैं, चलो इसको यूज कर लेते हैं। लोगो बनाना ऑलरेडी जो है ना, अच्छा अब आप जब लोगो बनाएंगे, अब मेरी ये वाली बात भी ध्यान रखिएगा, जब आप लोग लोगो बनाएंगे तो आपने इसके 3 to 5 वेरिएशंस रेडी करने हैं। मतलब क्या मिस मैम इस बात का, मतलब आपने इसको इस तरह के लोगो बनाना, इसको फुल व्हाइट में भी बनाना है, ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर ये कैसा दिखे, डार्क बैकग्राउंड आ रहा है तो कैसा दिखे, लाइट बैकग्राउंड के साथ भी इजीली जा सके। तो आपने यहाँ पर इसको डुप्लीकेट कर करके इसके डिफरेंट वेरिएशंस लगाने हैं कि अगर आपका बिल्कुल ब्लैक या बिल्कुल सेम आपने डार्क जो है बैकग्राउंड लिया है तो आप व्हाइट वाला लोगो जो है उस पे यूज कर सकें। ठीक है, तो इस तरह के आपने डिफरेंट वेरिएशन जो है ना यहाँ पे बनाने हैं। सेम वही है, पैलेट हमने चेंज करना है। आप यहाँ पे जाके इसका पैलेट जो है ना आप चेंज करोगे। नेम में अगर आएंगे तो हम नेम जो भी आपका, हमने कौन सा नाम रखा था, फ्रीलांस। एक्सपर्ट, कलर हम यही वाला भी सही ओके लग रहा है, आपने पैलेट अपने हिसाब से सेट करना है। ये हमने लोगो बना लिया एक जल्दी से।
और आप इसको जो है सेट कर दोगे। ठीक है, शेयर पे गए, डाउनलोड पे गए, पीएनजी रखें, बैकग्राउंड मैंने इसका ट्रांसपेरेंट रखा है और डाउनलोड कर लिया, राइट, और ये डाउनलोड हो गया। इसी तरह सेम हमने कवर पे जाना है। दूसरा काम अब आपका कवर है, तो फेसबुक कवर आपने बनाना है। लोगों को जब से डाउनलोड हो रहा है वो हो गया होगा, बल्कि फेसबुक कवर। और यही आपकी असाइनमेंट भी है। ठीक है, हम लोग पहले सर्विस बेस्ड बिजनेस पे जाएंगे। तो सर्विस बेस्ड बिजनेस पे सबसे ज्यादा जो बिजनेस है वो इंस्टीट्यूट्स हैं इस टाइम पर। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट्स के आपको सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। तो आपको पहले हम एक एक नीश पे काम करेंगे। तो आप पहले सर्विस बेस्ड बिजनेस पे वर्किंग करो, देन उसके बाद सर्विस बेस्ड के अंदर भी बहुत सारे बिजनेस आ जाते हैं, इंस्टीट्यूट्स आ जाते हैं, ट्रैवल एजेंसीज आ जाती हैं, रियल एस्टेट का बिजनेस आ जाता है, और इन सब की अलग अलग फिर फील्ड होती है। इन सब की एक अलग अलग जो है ना आपको मार्केटिंग करना पड़ती है, एक अलग पूरी स्ट्रेटेजी डिजाइन करना पड़ती है। अभी हम इंस्टीट्यूट की कर रहे हैं, किसी भी टाइप का इंस्टीट्यूट आपके सामने आ जाए आपने इस तरीके से फॉलो करना है। हम यहाँ से कोई भी कवर ले लेते हैं, जल्दी से कोई भी पिक करते हैं। इस पे मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि मैंने पूरा पूरा लेक्चर आपको ऑलरेडी इस पे दिया हुआ है। ठीक है, हमने अपने लोगो से मैचिंग का मैंने उठा लिया ताकि मुझे कलर चेंज वगैरह ना करना पड़े, और मैं जस्ट जल्दी से इसको अप्लाई कर लूँ। डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल, यहाँ पर मैं कर देती हूँ। यहाँ पे कोई भी, अच्छा अब आपको ना यहाँ पर एक और चीज बताऊं, इधर जो कवर होता है, कवर के अंदर ज्यादा चीजें आप लोगों ने ऐड नहीं करनी। आप लोगों ने ये कोशिश करनी है यहाँ पर आप कोई भी अच्छी सी मोटिवेशनल लाइन लिख दें। ठीक है, कोई भी अच्छा सा मोटिवेशनल आप लोगों ने लाइन जो है वो ऐड कर देनी है, आपका कवर रेडी हो जाएगा। अगर ऑनर अपनी पे पिक्चर देता है तो ऑनर की लगा दें, अदरवाइज जो है यहाँ पर आप हीरो शॉट जो लगाएंगे। हीरो शॉट का मतलब क्या होता है, आप दो तरह के लोगों को यूज कर सकते हैं। या तो आप इस पिक्चर में क्या यूज करेंगे कि हम कैसे दिखते हैं, तो आपने टीम की पिक्चर लगानी है कि लोग आपको देख के हो कि भाई ये लोग हमारा काम करेंगे तो जबरदस्त है। ठीक है, या तो आपने क्लाइंट का फ्यूचर दिखाना होता है कि देखो आप हमसे ट्रेनिंग लोगे तो आप भी इस तरह के दिखने वाले हो, आप ये बन जाओगे। ठीक, तो आपने उस तरह की रेलिवेंट इमेज यहाँ पे लगानी है। हीरो शॉट का बहुत बड़ा हाथ होता है। क्यों हम लोग जब भी कोई ब्रांड देखते हैं, एडवर्टाइजिंग देखते हैं, तो बड़ी बड़ी मॉडल्स को क्यों लेते हैं, खूबसूरत चेहरों को क्यों लेते हैं, या फेमस पर्सनालिटीज को क्यों लेते हैं? इस वजह से लेते हैं क्योंकि हाँ, कहीं ना कहीं ह्यूमन की ये साइकोलॉजी होती है कि आपने जो चीज को ज्यादा पसंद करते हो या आपको कहीं ना कहीं उससे इन्फ्लुएंस हुए हुए होते हो, तो आप कहते हो कि मैं भी कहीं कभी ना कभी ऐसा दिखूंगा। ठीक है, आप कोई भी ड्रेस देखते हो, किसी मॉडल ने पहन लिया, अब तो ये मैंने भी पहनना है, मैं भी ऐसी दिखूंगा। तो कहीं ना कहीं दिमाग में चीज चल रही होती है, तो आपने भी इसी तरीके से शो करवाना है। हीरो शॉट के अंदर आपने फ्यूचर दिखाना है कि आप अगर ये ट्रेनिंग लेते हो तो इसके बाद आपका फ्यूचर ऐसा है, आप इस तरह के। अब अगर फीमेल है तो फीमेल को आप एक प्रोफेशनल लेडी वाली सूरत दिखाओ। ठीक है, एक आम जो फीमेल होती है घर के अंदर जो काम काज कर रही है सिर्फ, और एक प्रोफेशनल बनती जो कि हर औरत चाहती है कि मैं इस तरह की मेरी पर्सनालिटी होनी चाहिए, तो आप उसको वो वाला फ्यूचर दिखाओगे। मेल है जो बेचारा जॉबों के लिए धक्के मार रहा है, एक नॉर्मल सा लड़का है, ठीक है, लेकिन एक प्रोफेशनल जिसने सूट वगैरह पहना हुआ है, हाथ में सूट वगैरह पहना, सूटकेस वगैरह हाथ में है, या तो ब्रीफ के साथ में, या तो बड़ा अच्छा से उसने गेटअप किया हुआ है, तो आप उसको प्रोफेशनल लुक दोगे, ऑफिस की लुक दोगे, एक लग्जरियस सी लुक दोगे, ताकि उनको लगे कि हाँ मैं भी इसी तरीके का दिखूंगा। तो ये हीरो शॉट आपने इसमें यहाँ पर ऐड करना है, एंड देन इसको भी हम लोग सिंपली सेव कर देंगे। और हम चलते हैं दोबारा से अपने पेज पे, और इसको हमने ऐड करना है। ये आ गया हमारा लोगो, और ये आ गया हमारा कवर आपका। फटाफट, अच्छा ये मैंने बड़ी स्पीड में बनाया, आप लोगों ने इतनी स्पीड में नहीं बनाना, आप लोगों ने बहुत सोच समझ के बनाना है।
देन इसके बाद अच्छा, अब यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ये भी आती है कि आप लोगों का टेक्स्ट जो है ना वो रिमूव हो जाता है जब आप लोग ऐड मैडम बना, जब आप लोग। सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपने इनको दोनों सेशन रिवाइज कराने हैं, क्या हो पाएंगे आज? सर मैं तभी एंडिंग की तरफ जा रही हूँ। ओके, अभी आपका डे 1 चल रहा है ना? सर मैंने दोनों मिक्स कर दिए, मर्ज कर दिए दोनों। ओके ओके ठीक। ओके, तो अब हम इसको चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमने डे 1 में ये किया था कि हम लोगों ने प्रॉपर पेज बनाया था, ठीक है। और डे 2 में हमने प्रॉपर कंटेंट बना के और क्रिएटिव्स वगैरह बनाए थे। तो इसको मैं प्रॉपर दोनों को मर्ज करके मैं आपको साथ साथ पेज भी क्रिएट कर रही हूँ, साथ ही साथ में कंटेंट भी बना रही हूँ, ठीक है, साथ ही साथ में क्रिएटिव्स भी बना रही हूँ कि आपने दोनों चीजें साथ साथ किस तरीके से करनी है। व्हाट्सएप नंबर ऐड किया और स्किप किया एंड नेक्स्ट किया एंड डन, आपका यहाँ पे पेज रेडी। अब ये पेज रेडी हो गया, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के लिए जो है हमें डेली बेसिस पे यहाँ पे पोस्टिंग करनी है, ठीक है। लेकिन पोस्टिंग करने से पहले हमें कुछ यहाँ पे जो सेटिंग है वो करनी होगी। सेटिंग में हमें यहाँ पे यूजर नेम हमें चाहिए, तो हमें सबसे पहले हम लोग जाएंगे सेटिंग एंड प्राइवेसी में। सेटिंग में और ये देखें यूजर नेम आ रहा है, तो इधर आप यूजर नेम जो है वो ऐड करेंगे। स्पेस कभी भी नहीं देनी होती यूजर नेम में। ये देखें ये अवेलेबल है, मैंने वहां पर लिखा था ना कि मुझे अवेलेबल नाम चाहिए, तो यहाँ पर आपको टेंशन नहीं होगी, आपको अवेलेबल नेम मिलेगा। मैं चाहूँ तो मैं उसको सेव कर सकती हूँ, अदरवाइज मैं इसको सेव वैसे नहीं कर रही, आप में से कोई यूज करना चाहे तो आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये नहीं लिया तो ये अवेलेबल होगा, इसको मैंने यूज नहीं किया। अब आते हैं नेक्स्ट, ये वाला काम हमारा हो गया लिंक अकाउंट, ठीक है। अब आप लोगों को देखें इंस्टाग्राम कैसे लिंक करते हैं वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया, लेकिन आप लोगों को सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आने वाली है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। वो क्या प्रॉब्लम है जो आप लोगों का मेजोरिटी के क्वेश्चंस होते हैं, वो ये होता है कि मैम अकाउंट कनेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। अब कनेक्ट नहीं हो रहा, अपने पास पेंसिल में नोट करना शुरू कर दें कि क्या रीजंस होती हैं। आपने अपने मोबाइल से जो है ना इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाना है, ठीक है। मोबाइल से इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाएंगे, लैपटॉप से या कंप्यूटर से नहीं बनाएंगे, ये नोट करें, ठीक है। नंबर 2, जब आप लोग मोबाइल पे बना रहे होंगे तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपका जो भी फेसबुक लॉगिन हुआ है उसको आपने लॉग आउट करना है। लॉग आउट करने के बाद आपकी जो प्रोफेशनल आईडी है आपकी, आपके क्लाइंट की जिसकी भी आईडी है, उसको आपने अपने मोबाइल पे लॉगिन करना है। मोबाइल पे लॉगिन करेंगे एंड देन इंस्टाग्राम को आपने साइन अप करना है। इंस्टाग्राम आपका ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा, ठीक है, उसको भी आपने साइन आउट कर देना है। आपने फेसबुक पे आपके जो रियल नेम की आईडी थी उसको लॉगिन करना है। अगर आप क्लाइंट का काम कर रहे हो तो क्लाइंट का जो है आपने फेसबुक अकाउंट लॉगिन करेंगे, देन आप इंस्टाग्राम को इंस्टॉल किया हुआ होगा उसको डायरेक्टली आप उसको ओपन करेंगे, लेकिन लॉगिन नहीं करेंगे, आप उसको साइन अप करेंगे, ठीक है। साइन अप करके और वहां पे फिर आपने अपना नंबर देना है, वो आपसे कहेगा विया ईमेल और नंबर, तो आपने नंबर देना है जो क्लाइंट आपको देगा, आप वो नंबर ऐड करेंगे। यूजर नेम सेम वही होना चाहिए जो आपने पेज का रखा है, पेज का नेम वही होना चाहिए जो आपने पेज का रखा है। हमने फ्रीलांस एक्सपर्ट एकेडमी रखा है, तो यही नेम आपकी प्रोफाइल का इंस्टाग्राम अकाउंट का होना चाहिए, ठीक है। एंड देन पासवर्ड देके आप उसको रेडी कर लेंगे। एक तरीका तो ये है, इसी तरीके से करोगे तो बहुत सुकून से अकाउंट बन भी जाएगा और कनेक्ट भी हो जाएगा। लेकिन आप कहते हो कि मैम मैंने न्यू ही बनाया हुआ है लेकिन फिर भी नहीं हो रहा और मैं इसी इंस्टाग्राम अकाउंट को कनेक्ट करना चाहता हूं, तो क्या रीजन है, क्यों नहीं हो रहा? तो आप क्या करोगे, आप लोगों ने, अभी मैं लैपटॉप से कनेक्टेड हूं तो मैं आपको यहाँ से दिखा नहीं सकती, वो मोबाइल से ही शो होगा। तो उसमें क्या होगा कि आप लोगों ने जो लोगो है उस पर क्लिक करेंगे, 3 लाइन्स ऊपर शो होती है, 3 लाइन पे आपने क्लिक करना है, सेटिंग्स पे जाना है, तो वहां पर आपको नजर आएगा ब्लू लाइन में सी मोर अकाउंट सेंटर, बहुत आराम से बोल रही हूँ, सी मोर अकाउंट सेंटर। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो वहां पर आपको नजर आ जाएगा कि आपकी कौन सी प्रोफाइल दिख रही है, फेसबुक की कौन सी प्रोफाइल दिख रही है। देखें होता क्या है कि हमारा जब भी हम इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाते हैं तो उस टाइम हमारी जो भी प्रोफाइल लॉगिन होती है वो बाय डिफॉल्ट उसके साथ लिंक्ड हो जाती है,
ठीक है। और फिर हमें नहीं पता होता, हमने उसको कनेक्ट नहीं किया होता, और हम उस अकाउंट को दूसरे प्रोफाइल के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो कि वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा होता, और आप लोगों के मैसेजेस की बारिश हो जाती है कि मैम वो कनेक्ट नहीं हो रहा। तो इसका रीजन ये होती है, आप डबल चेक कर लो कि जब आप अकाउंट सेंटर में गए हो तो आप वहां पे जाके देखो कि वो इंस्टाग्राम अकाउंट कौन सी वाली प्रोफाइल शो कर रहा है, आपको वहां सामने ही नजर आ जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कोई दूसरी प्रोफाइल बनाई हुई थी, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे अकाउंट बनाए हुए होते हैं, तो वो वहां पे शो हो जाएगा किस अकाउंट के साथ लिंक है। और डायरेक्टली जाओ वहां से जाके आप उसको रिमूव कर दो, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को वहां से जाके रिमूव कर दो, और देन फिर जब आप उसको यहाँ पर आके कनेक्ट करेंगे तो वो इजीली कनेक्ट हो जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ा जो मसला है ना, जो आगे जाके आपको क्लाइंट्स के साथ भी आ सकता है, तो वो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। ठीक हो गई, क्लियर हो गई ये वाली पार्ट भी। व्हाट्सएप का है तो व्हाट्सएप, आप क्लाइंट का व्हाट्सएप नंबर जो है ना वो ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद जो है आपने यहाँ पर सेंड व्हाट्सएप कोड करना है, कोड आएगा और आपका व्हाट्सएप भी कनेक्ट हो जाएगा। तो ये वाला काम आपका ओके हो गया। देन आ जाते हैं डेली बेसिस की पोस्टिंग पे। अब आप लोगों ने डेली बेसिस की पोस्टिंग करनी है। पोस्टिंग के लिए अगर मैं आऊं यहाँ पर, होम पे आते हैं, अब मुझे डेली बेसिस का कुछ ना कुछ पोस्ट करना है, लेकिन उसके लिए मुझे पहले ये डिसाइड करना है कि मैं किस थीम पे काम करने वाला हूँ। ठीक है, हम लोग किसको लेके चल रहे हैं, हम एक इंस्टीट्यूट चलाने वाले हैं, हम इंस्टीट्यूट की मार्केटिंग करने वाले हैं। तो इंस्टीट्यूट की मार्केटिंग में हम क्या डेली बेसिस का कंटेंट जो है ना वो दे सकते हैं, ये स्ट्रेटेजी बनाना आपका काम है। ठीक है, ये क्लाइंट आपसे पूछेगा कि आप उसको स्ट्रेटेजी बना के दोगे, तो आपने किस तरह से काम करना है। एक इंस्टीट्यूट है, अब स्टूडेंट जो है हमने उसको एक ऐड दिखाया, हमने उसको ऐड दिखाया, और ऐड में हमने ये शो किया कि हम जो है वो 10 कोर्सेज करवाते हैं, और 10 कोर्सेज के बाद जो है आप काबिल हो जाओगे कि आप अपनी अर्निंग शुरू कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है हम 1 2 3 4 5 ये वाले कोर्सेज की लिस्ट है, हम ये बेच रहे हैं, इसकी ये फीस है और ये क्लासेस की टाइमिंग है, ये तमाम चीजें हमने उसको ऐड में दिखा दी। ठीक है, ये चीजें हमने उसको ऐड में दिखा दी, और वही ऐड देख के वो हमारे पेज पे आया है। अब वो जब पेज पे आता है तो पेज पे हमने वही बातें दोबारा दोबारा नहीं करनी, ये वाली बात मेरी याद रखिए, वो वाली बात आपने दोबारा नहीं करनी। वहां पर आपने उनको फ्री का कंटेंट देना है, वहां पर आपने उनको एजुकेट करना है। अब एजुकेट कैसे करना है, अब आप डिफरेंट थीम सेट करोगे। आप जो है फॉर एग्जाम्पल आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की ट्रेनिंग देने वाले हैं, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग की ट्रेनिंग के लिए आप एक पूरा का पूरा कंटेंट रेडी करोगे। किस तरह का रेडी करोगे, आप जाओगे चैट जीपीटी पे, अब आप देखें चैट जीपीटी पे जाएंगे, न्यू चैट पे जाएंगे, मार्केटिंग आपने सेलेक्ट किया हुआ है, गेट मंथली कैलेंडर 1 क्लिक। ठीक है, यहाँ पर मैंने मंथली कैलेंडर ले लिया, और मैं यहाँ पे लिखती हूँ इसको सिंपली कि सोशल मीडिया मार्केटिंग ट्रेनिंग। ठीक है, सिंपल मैंने ये कीवर्ड लिखा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग ट्रेनिंग, या तो मैं इसको लिखती हूँ राइट क्रिएटेड कंटेंट फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग ट्रेनिंग, बस ये लिख दिया। और अब आप खामोश से देखें कि क्या करेगा। इसने आपको पूरे के पूरे महीने का कंटेंट लिख के दे देना है। अब ये काम आप क्लाइंट के लिए कर रहे हैं, इसने आपको पूरा का पूरा कंटेंट दी। वीक 1 में हाउ टू एक्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग, देन सीक्रेट्स ऑफ रिवील सोशल। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हमने एक थीम सेट करनी होती है कि हम स्टूडेंट को किस तरह से एजुकेट करेंगे। ठीक है, पहले हमने कस्टमर का जहन बनाना होता है। उनको डायरेक्टली अगर मैं आपसे बोलूँ ना कि आप आओ और ये जो है ना 1 लाख रुपए की जो है ट्रेनिंग है, ये आप मुझसे परचेज कर लो, आप कभी भी नहीं करोगे।
लेकिन जब आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि ये ट्रेनिंग आपके लिए कितनी जरूरी है, जब आपको इसके बारे में बहुत डिटेल पता चल जाएगी, जब आपको उसके बारे में ये पता चलेगा कि हाँ ये मेरे आगे जाके मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो फिर आप डेफिनेटली वो चीज हर हाल में करोगे। तो हम लोगों ने, जब हम लोग डेली बेसिस की पोस्ट करते हैं तो वहां पे हमें एजुकेट करना होता है। एजुकेट करने के लिए आपको समझ में नहीं आ रही कि मुझे क्या कंटेंट देना है, तो यहाँ पे मैं आपको चैट जीपीटी से मैं ये चीज बता रही हूँ कि आपने पूरे महीने का स्केड्यूल रेडी कर लेना है। इसने आपको बता दिया वीक 1 में जो है ना आप इस टॉपिक पे बात करोगे, वीक 2 पे आप इस टॉपिक पे बात करोगे, वीक 3 पे आप इस टॉपिक पे बात करोगे, वीक 4 पे आप ये बातें करोगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसने आपको सारा का सारा कंटेंट दे दिया, आपने यहाँ से सिंपली कॉपी करना है और वहां पे जाके आपने अपना क्रिएटिव बनाना है। मैं यहाँ पर अगर पोस्ट लिखती हूँ, इंस्टाग्राम साइज आप लीजिएगा तो वो ज्यादा बेहतर है, दोनों पे चल जाता है। हम एक टेम्पलेट ले लेंगे, पहले एक टेम्पलेट चूज करेंगे। जो कि थीम हमारी अपने उसी की होनी चाहिए, हम उसको चेंज कर सकते हैं। इन्फोग्राफिक्स आप यूज कर सकते हैं। चलिए हम इस तरह के टिप्स वाली ले लेते हैं, ठीक है। ये इस तरह के टिप्स वाली आपने स्लाइड लेके चलनी है। 5 वे टू ग्रो योर सोशल मीडिया ऑडियंस, ठीक है। मैं गुड विजुअल, अब यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा उसने बनाया हुआ है, ऑलरेडी बना हुआ भी है। आप उसको अपने हिसाब से ठीक करोगे, कलर पैलेट इसका चेंज करोगे। हमारा कलर पैलेट क्या है, आप उस कलर पैलेट के हिसाब से इसको पूरा सेट करोगे। मैं चाहूँ तो मैं इसको जो है ना ब्लू कर दूं और जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट कर दूं, ठीक है, क्योंकि हमारा कलर इसी इसमें आता है तो मैं इसको चेंज कर दूंगी। अब यहाँ पे जो सवाल है ना वो ये है कि हाउ टू, अब यहाँ पे मुझे एक सोशल मिल गया, सीक्रेट्स रिवील सोशल मीडिया एल्गोरिथम, ठीक है। मैंने ये एक टॉपिक उठा लिया, ठीक है, न्यू चैट पे गई और मैंने यहाँ पर इसको यहाँ पे पेस्ट किया और एंटर किया। यहाँ पर ये मुझे सीक्रेट्स बताना शुरू कर देगा, ठीक है। अब मैं इसको कहती हूँ कि राइट इन पॉइंट्स, तो ये मुझे पॉइंट्स पे भी लिखना शुरू कर देगा। अब इसने मुझे पूरी डिटेल बता दी है, पूरी डिटेल बता दी है। तो यही डिटेल आपने एड कॉपी में देनी है, इसको आपने पहले रीड करना है एंड देन इसमें से जो आप पॉइंट्स उठा के, बुलेट पॉइंट्स उठा के आप अपने सोशल मीडिया की पोस्ट पे लगाएंगे। देखिए आप लोगों ने कंटेंट जो है ना वो जितना अच्छा आप दे सकते हो, जितना अच्छे तरीके से आप लोग जो है ना अपने पेज को एजुकेटेड बना सकते हो, मतलब आप फ्री में कोई कंटेंट दे रहे हैं अपने क्लाइंट को, अपने स्टूडेंट को, कि मतलब कोई स्टूडेंट अगर आ रहा है वो ये देखना चाहता है कि मैं ऑनलाइन कमाना चाहता हूँ। अब अगर आप उसको फ्री में ऑनलाइन पैसे कमाने के तरीके बता रहे हैं, फ्री में आप बता रहे हैं कि भाई आप इस ये चीजें स्टेप्स करो, आप कर लोगे, जब वो स्टेप फॉलो करेगा तो उसको जरूरत पड़ेगी कि हाँ मुझे इसको और भी करना है। अगर और करने के लिए जब वो देखेगा कि नहीं अब तो मुझे ये मेंटोर की तरफ जाना पड़ेगा, ये किसी मुझे एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लेना पड़ेगी, तो वो फिर 100% वो आपकी तरफ आएगा। तो इस तरीके से आपने पूरा पूरा कंटेंट रेडी करके यहाँ पे जो है आप इस तरह से उसको डुप्लीकेट करेंगे, ठीक है, और इसको आपने नॉर्मली इसको डाउनलोड करना है और आपकी एक वीक की पूरी जो है वो क्या कहते हैं कंटेंट रेडी हो जाएगा। क्लियर हो यहाँ तक चीज, क्लियर हो? यहाँ तो कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताएं, फिर मैं नेक्स्ट चलूं। मैडम नेक्स्ट तो हमें अब अगली क्लास शुरू करनी। ओके सर, ओके सर। जी, तो मैं स्टूडेंट्स आपको जो रिकॉर्डिंग है वो व्हाट्सएप का ग्रुप जो हमने बनाया हुआ है इंटर्नशिप का उसमें मिल जाएगी। टास्क असाइनमेंट्स मिस ने आपको बता दिए, मैं से एक बार दोबारा इनको बता दी थी। इन लोगों का टास्क ये है कि आप लोगों को मैंने प्रोजेक्ट दिया है इंस्टीट्यूट का, ठीक है, फ्रीलांस एकेडमी है, आपने उसका नेम फाइनल करना है, उसका प्रॉपर कलर पैलेट फाइनल करना है, देन उसका आप लोगो बनाएंगे, उसका आप कवर बनाएंगे, उसकी पोस्ट बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, प्रॉपर पेज क्रिएट करना है आपने, और जैसी सेटिंग मैंने आपको बताई थी सेम एज इट इज वो सारी की सारी सेटिंग आपने उस पर करनी है। ऑलरेडी आप मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों ने वो सारे लेक्चर्स भी देखने हैं, और साथ ही साथ जो मैंने इंटर्नशिप के लेक्चर्स आपको दिए हैं, क्योंकि देखिए एज इट इज मैं वो चीज आपको नहीं बता रही, मैं आपको उससे हट की चीजें बता रही हूँ
इस वजह से अब हम जब क्लाइंट के साथ बात कर रहे हैं तो हमने किन किन बातों को ध्यान में रखना है और उसको हमने कैसे फॉलो करना है। ठीक है, तो आपने उस चीजों पे काम करना है सारा का सारा, और यही सब आपके असाइनमेंट भी है। जी सर। जी स्टूडेंट्स, इस वक्त फाइवर फ्रीलांसिंग का इंटर्नशिप सेशन स्टार्ट है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इमरान।